ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारी असंख्य झंझावातों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी वर्ती की शिपूली में बालक सूर्य की किरणें उतरती है, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उसकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की अजिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वही उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में केवल फल नहीं होते, समुची प्रकृति होती है। वह एक समान स्त्री से नहीं, अन्नपूर्णा से दिखाई देती है। ध्यान से जरा देखिए ना, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें मैत्रेय देखेंगे, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनसुईया दिखेंगी, सावित्री देखेंगी, उनमें पदावती देखेंगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेंगी, उन्हें भारत माता दिखेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी आंचल में बंद कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है, और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होता है जब वह अपने इतिहास को पूजता है। अपने इतिहास की समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता की यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वो अपने भविष्य को पूजा जैसे श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारे आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। मैं खुश होता हूं घाट जाती स्त्रियों को देखकर, मैं खुश होता हूं उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर, मैं खुश होता हूं उत्साह से लवरेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए, यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, कल जब आदित्य आपकी शिपूली में उतरे तो उनसे कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी होकर कहें, उगा हो सूरज देव भैले अर्घ की बेर। जय हो भुवन भास्कर, जय छठी मैया।